प्लीज़ ऑनेस्टी से मुझे जवाब दें, आप सारे जो सुन रहे हैं। अगर हारिस रऊफ़ मान जाता, लेट्स से कि वो इस टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा होता, तो आप लोग सारे कैसा सोचते? किस बेस पे आप उसको मना रहे हैं? एक प्लेयर है जो लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट से आया, PSL में उसने परफॉर्म किया, आपने उसको T20 में आप लेकर आए, फिर उसके आगे जो सफ़र है वो PCB का है कि वो किस तरह से एक प्लेयर को डेवलप करते हैं। एक बच्चा जो है पिछले 1-1.5 साल से वो 4 डे का एक मैच नहीं खेला, तो आप किस ड्रीम में हैं? आप नींद में हैं, होश में हैं कि आप उस प्लेयर को कह रहे हो कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल लो? एक खिलाया था ना उसे टेस्ट मैच, वो 1.5 दिन में वो अनफिट हो गया था। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपना जो पता है कि आपको शायद मार पड़नी है तो आप एक बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। क्या दुनिया में आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत देनी है, और दूसरी तरफ से प्रेशर उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं जिसने 1.5 साल में कोई एक 4 डे मैच नहीं खेला। भाईजान मैं बिल्कुल उसको मशवरा नहीं देता। और ये आपने ये जो प्लेयर्स हम भेज रहे हैं उधर ज़िम्बाब्वे कि 4 डे खेलने जा रहे हैं, सो हम उस डायरेक्शन में भी लाहौर कलंदर मूव करना चाहता है, लेकिन वो ऑब्वियसली टेक्निकल बात तो आके भी बेहतर बता सकते हैं। देखिए ना, हम नहीं किसी को रोकते यार। देखिए हमारा काम क्या, अभी ये जो 5 हैं, ये कल को अगर वहाँ जाते हैं, पूरा सीज़न खेलते हैं, वापस आते हैं, परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को खेलते हैं, तो हम क्यों किसी को मना करेंगे कि आप 4 डे ना खेल लें? आई एम नॉट इज एडवाइज़र। उसने क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है। अगर इन्होंने खिलानी थी तो उसको फिर क्यों नहीं आपने कहा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें? लेकिन ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप हारिस रऊफ़ को कह रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और टेस्ट मैचेस खेलें। फिर आप जो सारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में सारा साल 6-6 महीने सीज़न खेलते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? और किस बेसिस के ऊपर? मैं तो समझता हूँ कि वो उसकी ट्रेनिंग नहीं आपने की, आप उस किस परफॉर्मेंस पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और अगर वो कहीं मान जाता, सिलेक्ट होता, तो आप लोगों ने सारों ने इनकी धज्जियाँ उड़ा देनी थी कि मेरिट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एक तरफ आप कहते हैं कि डोमेस्टिक को हम इज्जत देंगे, दूसरी तरफ आपने उस बॉलर को सिलेक्ट कर लिया जिसने 1.5 साल से एक 4 डे नहीं खेला। तो किसी तरफ लॉजिकली बैठ जाए। देखिए पहले तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रोल में रह के उसकी रिस्पेक्ट करे, और जो आप बोलते हैं आप उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मेरी हमेशा आदत होती है, आपको पता है कि जो भी चेयरमैन आता है या जो भी सिलेक्टर आता है, जो कोच आता है, उसको हमेशा मौका देना चाहिए। जब वो उसके रिज़ल्ट या उसकी अपनी कही हुई बातों पे वो कायम ना रहे, तो आप क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा महफूज रखें। अब ये जो टीम आप क्या समझते हैं, ये क्या गुण खिलाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में? वर्ल्ड कप आ रही है या कोई देख रहे हैं आप ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट? देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बड़ी टीमें गई और आज तक ना जीत के आई, बट ये टीम सेलेक्ट कर लेना अच्छी या बुरी हमारी प्रॉब्लम असल में ये है नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो भी चीफ सेलेक्टर आता है वो बन तो जाता है, और बन के उसको पूछो कि क्या हो रहा है, कहते हैं हमारे पास प्लेयर ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तो फिर आप भी घर जाओ, आप क्यों नौकरी ले लेते हो? तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर ढूंढने की, डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जैसी भी टीम है, वो सिडनी में एक टेस्ट पता नहीं 29 साल पहले जीते थे, वहाँ तो जो भी टीम जाएगी उसने परफॉर्म तो ऐसे ही करना है। अब बारिश बचा ले कोई 3 मैचों में वाइट वॉश से, तो वो दूसरी बात है। देखिए ये जो आप बात समझते हैं ना कि कोई एक सिलेक्टर आ जाएगा, वो पता नहीं क्या जादू कर देगा, एक कोच आएगा वो कोई जादू कर देगा, ये प्रोसेस का नाम है। ये आपको टाइम लगता है, आपको सड़कों पे, गलियों में, ग्राउंडों में जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और काम करने से चेंज आती है। कमरे में बैठ के ओहदा लेने से तो नहीं कोई प्लेयर निकल आएगा। ये जाए बाहर, ढूंढें टैलेंट, उसके ऊपर काम करें, फिर ही डेवलप होंगे। ऐसे कैसे अचानक प्लेयर आपको मिल जाएंगे?
चीज़ मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। देखिए हमारा जो लाहौर कलंदर्स जो है वो कोई प्लेयर प्रोड्यूस करने की मशीन नहीं है। हम क्या करते हैं, हम प्लेयर्स को इन्वायरमेंट देते हैं, हम उनको रिसोर्सेज देते हैं, मेहनत वो खुद करते हैं। आपने 5-6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए, सो मेहनत तो सिर्फ मेरा ख्याल 50 के करीब प्लेयर जो देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आपको एक सच्ची बात बताऊं, जिसने भी खिदमत करनी है ना, उसके लिए पाकिस्तान नेशनल टीम नहीं है। वहाँ पे आप क्या खिदमत कर सकते हैं? आप अगर आपने खिदमत करनी है तो ये टीवी के ऊपर बैठ के सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से ये क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आपको ग्राउंड पे शाम को ग्राउंड में जाना पड़ेगा, मेहनत करके आप कंट्रीब्यूट उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही जाके खेलते हैं हमारे प्लेयर्स। देखिए फैसला कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो वक्त ही बताता है। आई थिंक कप्तानी तो वो उसने की हुई है, डोमेस्टिक में की है, अभी यॉर्कशायर की भी करके आया है, तो एज कैप्टन तो आई थिंक उसके पास एक्सपीरियंस है। चैलेंज ये है कि अपनी परफॉर्मेंस से उसने अपने बैटिंग से मनवाना है कि ये फैसला सही है या गलत है। देखिए हमारे लिए तो ऑलरेडी बूस्ट ही बूस्ट है शाहीन को लेके। मैं ये समझता हूँ कि एक लॉजिकल और लॉजिक के ऊपर एक फ़ैसला किया गया। अब शान की बात करते हैं तो बंदा सोचता है थोड़ी देर, लेकिन शाहीन की बात करते हैं तो एक मेरिट पे एक बच्चे ने 2 साल कप्तान बन के एक डिफरेंट माइंडसेट से कप्तानी की, लाहौर को दोनों दफ़ा चैम्पियन बनाया, तो एक लॉजिक है उसको T20 का कप्तान बनाने में। मैं समझता हूँ कि वो एज कैप्टन, एज लीडर, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ एग्रेसिव एंड ही इज़ ऑनेस्ट। मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो भी टैलेंट वहाँ जाएगा वो इम्तहान तो सख्ती होना है, बट आई थिंक इसको छोड़ें इस सीरीज़ को। आपको अब सोचना है लॉन्ग टर्म। मत एक्सपेक्ट करें कि जी ये हफीज़ आ गया है या वहाब आ गया है। अब ये ना तो ये सिलेक्टर्स की प्रॉब्लम थी, ना नेशनल कोच की प्रॉब्लम है, आपके टैलेंट की और प्रॉब्लम है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये इसमें आज से अगर कुछ शुरू भी हो, अगर निकल भी जाए रोड के ऊपर या ग्राउंडों में निकल भी जाए, तो फिर भी ये 1-2 साल की बात है, ऐसे ये जादू से नहीं हो कुछ भी होने वाला। आगे भी एक छोटा सा सवाल, कितना छोटा आप गुस्सा ही कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड कप और एशिया कप की शिकस्तों के बाद पीसीबी ने साबिक जितने पाकिस्तान के रिसेंट पास के क्रिकेटर्स थे उनको टीम के साथ जोड़ दिया, गोरों को अकेडमी भेज दिया। ये बेहतर हल है पाकिस्तान के इस डिबेकल से निकलने का, क्योंकि आप खुद भी तनकीद कर रहे होते थे जब वकार या मिसबत है कि स्कूल की कोचिंग इनको पहले करनी चाहिए। तो ये जो स्टफ जोड़ लिया गया है टीम के इर्द गिर्द, ये इस बहरान से निकालेगा, ये आपस में भी लड़ते रहेंगे? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी असल प्रॉब्लम है आपकी प्लेयर डेवलपमेंट की। आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे, उस तरफ जो है फोकस करने की ज़रूरत है। कोच किसी को बना दे, कोच और कैप्टन इज़ एज गुड एज द टीम ही हैज़।